एक ऐसा वक्त है मार्केट खुलने के बाद, जो उस वक्त के बाद पर्टिकुलर उस समय के बाद मार्केट लगातार एक मोमेंटम में चला आता है और वही वक्त होता है आपको ग्रैब करने का, मार्केट को पकड़ने का, ताकि आप दिन के शुरुआत में ही आप ट्रेड लेके फिर फुर्सत हो जाए। वो समय कौन सा है? देखिए, मार्केट में सबसे अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका टाइम। समय ही सब कुछ है। जिस सही समय पे, चाहे आप प्राइस एक्शन इस्तेमाल करें, चाहे आप इंडिकेटर इस्तेमाल करें, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन सही समय पे जो व्यक्ति ने ट्रेड लिया और सही समय पे जिसने ट्रेड को एग्जिट किया, बस वही इस मार्केट में टिक पाएगा। एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हम पिछले 8 दिन तक का इसको हम देखेंगे, बैक टेस्ट भी करके मैं दिखाऊंगा। पिछले 8 दिन लगातार, एक भी दिन ऐसा नहीं कि मैंने उसको अलग से देख के रखा है तो उसके हिसाब से मैं उस दिन को छोड़ दूंगा, नहीं। पिछले 8 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा लगातार, वो किस प्रकार से आपको ट्रेड दे सकता है। स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ा ही सिंपल है। समय नोट करके रखिएगा, आपके बहुत काम में आएगा। समय होगा ठीक 9:17। देखिए यहाँ पे 17 मिनट का मतलब आप समझिए, 17वां मिनट मतलब पहला कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दूसरा कैंडल और तीसरे कैंडल के हम हाई और लो मार्क करेंगे। और उस कैंडल जिस तरफ मार्केट जाएगा, वहां से हमारा जो टारगेट है वो है 50 पॉइंट्स का। याद रखिए, निफ्टी में 50 पॉइंट्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ज्यादातर लोग तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स में बड़े खुश हो जाते हैं, यार आज मुझे 20 पॉइंट मिल गया निफ्टी में, क्या बात है। लेकिन मैं 50 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन मनी में सही ढंग से काम करना जानते हैं, आपका यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा खासा बन सकता है। शुरू करते हैं। आज के अगर दिन की बात करेंगे तो देखिए, मार्केट ये पहला तीसरा मिनट, बस इतना ही आपको करना है, 1, 2 और 3। इसके हाई और लो को यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट का हाई तीसरे मिनट का मतलब 9:17 का, और एक यहाँ पर ले लेंगे इसका लो। अब देखिए, हो गया। इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, हमारे लिए ट्रेड सबसे अच्छा कौन सा है कि ये जैसे ये वाला देखिए, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया है, बस यही से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से हम गिनेंगे 50 पॉइंट। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट पे हमने लिया है। वो जो नंबर है वो कितना है, लगभग 820 के आसपास, 821 लिखा है। इसको हम राउंड फिगर में 24,820 पकड़ते हैं। अब यहाँ से हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 24,770। 50 पॉइंट, 820 से माइनस अगर 50 कर देंगे तो 770 रह जाता है। चलिए अब देखते 770 मिला था क्या और कितने बजे तक मिला। अगर मैं वो समय भी आपको बता देता हूँ, चलिए इसी लाइन को मैं लेके आता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट कितने बजे तक, कितने मिनट के अंदर आपको अपना ट्रेड दे दिया होगा। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने के बाद लगभग ये मिल गया हमें ये। अब देखिए, आपने ट्रेड कितने बजे लिया, लकीली आपको यहीं पे ट्रेड मिल गया, मतलब चौथे मिनट पे 9:18 पे आपको ट्रेड मिल गया। फिर आपने वेट किया। स्टॉप लॉस कौन सा है, स्टॉप लॉस थर्ड वाले कैंडल का जो हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस है। बिल्कुल बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया और ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल अगर देखेंगे तो ये 9:31 वाला कैंडल है। आपने ट्रेड लिया 9:18 पे। आपको आपका प्रॉफिट लेके घर जाने में कितना वक्त लग रहा है, सिर्फ 12-13 मिनट। 13 मिनट के अंदर आपका ट्रेड खत्म। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, चले जाइए और मार्केट को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया एक दिन। आइए अभी इसको यहाँ से मैं इसके हाई लो को हटा देता हूँ और हम कल की बात करते हैं। अच्छा, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं, इसकी तो हमको ज़रूरत पड़ेगी। 25 तारीख, अभी 25 तारीख का मैं दोनों ही यहाँ पे लेके आता हूँ। ये 25 तारीख, इसका हाई कुछ इसके आसपास जाएगा। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर हम आगे की बातें करेंगे।
अभी 25 तारीख का थर्ड कैंडल बहुत ही छोटा सा कैंडल बना है, लेकिन हमें कैंडल के साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये थर्ड कैंडल, हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये थर्ड वाला कैंडल, इस ये जिस तरफ मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हमारे लिए वही तरफ सबसे सही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और आपके 50 पॉइंट नहीं हुए, मार्केट अगर रिवर्स करके स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो आपके पास और एक मौका रहता है, मार्केट फिर जिस तरफ जा रहा है आप उस तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। मतलब यही थर्ड कैंडल ही आपका स्टॉप लॉस और आपका अभी अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, 50 पॉइंट तक पहुंचा नहीं, आपके टारगेट तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके एसएल को हिट कर दिया इस कैंडल के नीचे आके, थर्ड कैंडल के नीचे आके, आप एग्जिट करके दोबारा ट्रेड ले सकते। इस बार आपका जो एसएल होगा वो इस कैंडल का हाई हो जाएगा, फिर इस तरफ वेट करिए। अगर 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 मार्केट फिर भी बहुत बड़ा मूव अगर नहीं आता है, थोड़ी देर बाद अगर ये अगर एसएल को हिट कर देता है, बस 2 एसएल हिट होने के बाद आप मार्केट में थर्ड एसएल के लिए आप नहीं बैठेंगे, आप मार्केट से निकल जाएंगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का कोई सीन नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड कैंडल ने ही, मतलब वेरी नेक्स्ट कैंडल ने ही हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब इसके कैंडल को हम माप लेते हैं कि जहाँ से हमको ये ब्रेकआउट मिला है, इसके नंबर को देखेंगे तो लगभग 25,040 के आसपास है। अब यहाँ से हम 50 पॉइंट को बढ़ाएंगे, मतलब 25,090 तक हम इसको वेट करेंगे। तो देखते हैं 90 हमको कब तक मिला, कितने मिनट में मिल गया, उस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये 90 है, मतलब ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं, ये वाला जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इस कैंडल का जो समय है वो है 9:25 पे। आपने ट्रेड लिया कितने बजे, 9:18 पे आपने ट्रेड लिया और 9:25 में आपको ट्रेड मिल गया, आपका टारगेट पूरा हो गया। कितना वक्त लगा, केवल 7 मिनट। पिछले दिन कितना लगा था, 12 मिनट। इस दिन कितना लग रहा है, सिर्फ 7 मिनट में आपका 50 पॉइंट पूरा मार्केट से बाहर हो जाइए और रुकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी हम और सीधा सीधा पीछे जाएंगे, आपके सामने ही कोई भी यहाँ पे चालाकी नहीं, कोई भी छुपा के कोई काम नहीं होगा। आइए पहले दोनों को आप आसपास ले लेते हैं, ये थर्ड कैंडल के हाई के पास और ये लो के पास, इसको थोड़ा भी अच्छे तरीके से सेट करेंगे। ये इसके हाई के पास हो गया, लो के पास बिल्कुल सटीक तरह से ये सेट हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पहले ये सही ढंग से पहले दिख जाए। ये वाला थर्ड कैंडल, इसके हाई को लो को हमने मार्क कर दिया। अब ये मत सोचिएगा सेकंड कैंडल को, सेकंड कैंडल भी उसके अंदर है। खैर, अब उसके अगले ही कैंडल ने यहीं पे 9:18 पे ब्रेकडाउन दे दिया। बस आप इसके तरफ हो लीजिए। अच्छा, यहाँ पे पहले एक बार हम गिन लेते कितना यहाँ पे कितने पॉइंट पे हमको यहाँ पे ट्रेड मिला है। अगर देखते तो लगभग 25,090 के आसपास, इसको याद रखिए 25,090। मार्केट जा रहा है नीचे, तो कहाँ तक हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे 25,040 तक। अब देखते 25,040 हमको कब तक मिला था, 25,040, 55, 50 तक आया। अब देखिए 50 तक आया, मतलब हमारा जो टारगेट है, मैं भी एक बार मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ कि टारगेट अगर हिट नहीं होता है तो वो कैसे दिखता है। देखिए 40 का है, ये हमारा 40 है, ये 40 है, अब ये 40 है। अब मार्केट यहाँ तक नहीं आया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, अब हम वेट करने वाले हैं। अब वेट करते करते क्या हुआ, अब देखिए ये थर्ड कैंडल है, ठीक है, ये थर्ड कैंडल, इसका हाई कहाँ पे है, ये इसका हाई है। हाई को अगर एसएल हिट होता है, एसएल कहाँ पे हिट हुआ, ध्यान से देखिएगा, इस जगह जाके एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने के मैंने आपको क्या कहा, आप विपरीत दिशा में भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम यहाँ से दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल यही से हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे 25,118। यहाँ से अगर हम और 50 पॉइंट आगे बढ़ाते तो लगभग 68 हो जाता है, 168 के आसपास। चलिए देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड दिया कि नहीं।
तो फाइनली हम देखते हैं उस दिन भी हमको ट्रेड नहीं मिला। ये हो गया आपका एक दिन जिस दिन आपको लॉस हुआ है। इसलिए अगर कभी लॉस हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि लॉस हुआ कैसे। याद रखिए लॉस भी मार्केट का एक मिनट मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ठीक से देखा नहीं था। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा टारगेट है, मार्केट ने हिट नहीं किया थर्ड वाले कैंडल को और उसके बाद आके हिट किया है टारगेट को। तो यहाँ पे एसएल हमारा हिट नहीं हुआ था, माफ़ कीजिए, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा टारगेट हमको मिल गया, एसएल हिट नहीं हुआ। ध्यान से अगर देखते हैं तो इस कैंडल, ये जो हमारा थर्ड वाला कैंडल है, ये थर्ड वाला कैंडल है, ये थर्ड वाला कैंडल का हाई है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए ये थर्ड वाला कैंडल का हाई है, ये हमारा एसएल है, ठीक है। अब शुरुआती दौर में क्या हुआ, मार्केट 25,040 तक, 25,040 हमारा टारगेट है, यहाँ तक मार्केट पहुंचा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाता है और फिर से एकदम एसएल के पास से ये रिवर्स होता है और फाइनली लगभग 11:10 के आसपास मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड वाला कैंडल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दिन और बढ़ते हैं। अच्छा 22 तारीख चला गया पीछे, ये मिल गया, वो 23 तारीख था, अब ये 22 तारीख का वो तो कैंडल गुम हो गया है। दूसरा नया कैंडल लगा, नया लाइन लगा लेंगे यहाँ पर हम। ये मार्केट का लो, साथ में हम मार्केट के हाई को भी यहाँ पर मार्क करेंगे। ये मार्केट का हाई। अब देखिए अगले ही कैंडल यहाँ, अच्छा अगला ही कैंडल यहाँ पे हमको ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से कितना है, कितने पॉइंट पे हमको यहाँ पे ट्रेड मिला है, ये लगभग है आपका 25,233। तो हमारे लिए 25,233 ये हमारा जहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और यहाँ से हमको आगे बढ़ के कितना दूर जाना है, 25,283 50 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से 233 टू 283 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेंगे, 283 ऑलमोस्ट वी आर देयर, ये मिल गया। अब देखिए ये वाला कैंडल आपने यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला कैंडल से यहाँ से लेके कुछ ही देर में इस कैंडल तक पहुँचते पहुँचते आपका टारगेट आपको मिल गया बस। हालांकि मार्केट उससे और अधिक ऊपर गया था, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो टारगेट है अगर वो आपको मिल जाए तो इससे सुंदर और इससे ज़बरदस्त बात दूसरी नहीं हो सकती। अब देखिए ये तो हो गया, हम कितने दिन आए यहाँ पे, 22 तारीख। चलिए एक दिन और पीछे देख लेते हैं, एक दिन पीछे ये मिल गया है थर्ड कैंडल के पहले पास में ले जाता, उसके बाद फिर मैं जाके एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। थर्ड कैंडल के पास लेके जाता हूँ, इसके टारगेट को भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। 19 तारीख थर्ड कैंडल कहाँ है, ये वाला थर्ड कैंडल का हाई ये है, थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है। अब किस्मत से हमने जितने भी बार देखा है लगभग चौथे कैंडल से हमको ट्रेड मिल रहा है। चलिए यहाँ से हो गया, इसको हम पहले माप लेते हैं। यहाँ पे कितना है पॉइंट्स देखेंगे तो 25,000 अब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, हमको नीचे का ब्रेकडाउन मिला है, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट नीचे देखेंगे, मतलब 307, ठीक है। 307 तक हम यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पर इस कैंडल को हम लेके आते हैं 307 ऑलमोस्ट वी आर द, ये मिल गया। अब देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे हमको अपना टारगेट मिल गया। हमने ट्रेड कहाँ से लिया, बिल्कुल यहाँ से ट्रेड लिया और धीरे धीरे फिर मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ फाइनली आपके टारगेट को मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। याद रखिए मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, बस इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टारगेट और एसएल को ध्यान में रख के ही करिए, क्योंकि टारगेट आपके मनी को, आपके पैसे को बढ़ाता है
एसएल आपको बड़े लॉस से छुटकारा दिलाता है, बस यही है। अगर आपने टारगेट तक वेट नहीं किया तो आपको अच्छे पैसे कभी नहीं मिल सकते। और आपने अगर एसएल हिट होने के बावजूद भी अगर बैठे रहे तो आप कभी पैसा बनाना तो छोड़िए, आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।